हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गणित कक्षा 8 का पाठ 6। तो पाठ 6 में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है। इसके पहले भी आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया गया होगा, लेकिन इसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। जैसे कोई अंक आपको दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको निकालने के लिए इसमें से बताया जाएगा डिटेल में। पूरा प्रश्नावली का जितनी भी प्रश्नावली 6 पार्ट में है उसके साथ का सारा क्वेश्चन आपको पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो को अभी तभी लाइक कर दीजिए, भी आपने लाइक नहीं किया है तो, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि हम आपको लगातार ऐसे ही वीडियो देते रहते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के बारे में नॉलेज मिलता रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वर्ग और वर्गमूल। तो प्रश्नावली 6.1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक निकालना है। यानी कुछ संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसके वर्ग अगर हम निकालते हैं तो इसकी इकाई में कौन सा अंक आएगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि वर्ग निकाला कैसे जाता है और क्या होता है। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इकाई का अंक भी कैसे निकाला जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा वर्ग। तो यहाँ पे हमने एक संख्या ले ली है 2। सबसे पहले एक छोटी संख्या से समझाते हैं वर्ग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है इसको। तो 2 का हमको वर्ग निकालना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 है और ऊपर भी 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 2 है। अब इसको हल करेंगे, मतलब 2 का वर्ग निकालना है। तो हमको 2 की घात 2 है, यानी 2 का 2 में ही गुणा करना है। तो 2 की घात 2 मतलब 4, यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही किसी और संख्या का वर्ग अगर हम निकाल लेते हैं, जैसे हमको निकालना है 10 का वर्ग। ये घात 2 है, घात 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग। किसी संख्या की घात अगर 2 लगी रहेगी तो उसका मतलब क्या होगा, वर्ग होगा। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग अगर निकालेंगे तो मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 10 हम 100। तो इस तरीके से वर्ग निकाला जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके। जैसे हमको 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग निकालने का मतलब क्या है कि 5 का ही 5 में ही गुणा करना है। तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरीके से वर्ग निकाला जा सकता है। तो वर्ग का मतलब क्या है कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा है। किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे हमको 6 का निकालना है, 6 का वर्ग निकालना है मतलब 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वर्ग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आपको याद करना है। जैसे आपको 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग क्या होता है ये आपको याद कर लेना है। जैसे अगर देखेंगे तो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 20 तक का वर्ग तो आपको याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो हमको ये संख्याएं इतनी सारी दी हुई हैं। अब इसमें हमको बताना है कि इकाई के अंक इसके क्या होंगे। अगर हम 81 का वर्ग निकालते हैं तो जो संख्या आएगी उसकी में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये हमको निकालना है। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे निकाला जाएगा। का वर्ग निकालना है और इसकी इकाई में क्या होगा ये हमको निकालना है। तो इसके लिए 2 तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले या तो हम 81 का वर्ग निकाल लें, तो जो संख्या आ जाएगी तो उसकी इकाई का अंक हम लिख देंगे। जैसे हम गुणा करते हैं 81 गुणे 81, तो इसमें हम 81 गुणे 81 करेंगे तो जो भी संख्या आएगी तो वो उसकी इकाई का अंक देख करके हम बता सकते हैं कि इसकी इकाई वर्ग की इकाई में क्या होगा। तो अगर गुणा करते हैं तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 ठाई 64। नॉर्मल गुणा करना है, आपको पता होगा गुणा करते कैसे किया जाता है। तो अब 1 का जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 8 16 की 6, हासिल आई 1, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 और ये 6, यानी इकाई में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 81 का जो भी वर्ग होगा, 81 का वर्ग क्या हो रहा है, 65 61, यानी 6561। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1। तो यही हमको आंसर निकालना था कि 81 का वर्ग जो आएगा उसकी इकाई का अंक 1 आएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, इसमें पूरा गुणा करना है, उसके बाद बताना है आपको। अब एक शॉर्ट मेथड हो जाती है जिसको आप देख करके बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे हमको एक अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 272।
तो इसमें हमको इसका वर्ग निकालना है। वर्ग इसमें ये जरूरी नहीं कि वर्ग निकालें, आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि सिर्फ इसके वर्ग की इकाई में कौन सा अंक होगा। तो हमको ये क्या करना है कि सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको लास्ट वाला इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो 2 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं, जो भी अंक रहेगा उसमें उसी संख्या का गुणा कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 का गुणा कर दिया इसमें, तो 2 दूनी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 272 के इकाई में क्या होगा? 4 होगा। सिंपल हमको लास्ट वाली अंक लेना है, लास्ट वाला अंक लेना है, उसमें उसी संख्या को गुणा करना है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? उसकी संख्या का इकाई का अंक। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में से, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे निकाला जाएगा। जैसे है एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इसी प्रश्नावली का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 26,387। अब इसकी इकाई का अंक निकालना है। इसका जो वर्ग आएगा, वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? तो वही प्रोसेस हमको लेनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि लास्ट वाला अंक, इसमें इकाई में क्या है? इकाई में है 7, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 और 7 में 7 का ही गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा? 7 7 49। तो 49 में इकाई वाला अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो मतलब इस संख्या का जो भी वर्ग होगा तो उसकी इकाई में क्या आएगा? 9 आएगा। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर एक टेबल आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि किसी संख्या की इकाई में कौन सा अंक, वर्ग का अंक। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो आपको सिंपल से वही संख्या लेनी है, उसकी संख्या की इकाई का अंक देखना है। और इकाई का अंक जैसे इसमें 7 था तो 7 में 7 का ही गुणा कर दिए हैं, तो 49 आ गया। तो 49 के इकाई वाला अंक हम देख लें 9, तो 9 क्या हो जाएगा? इस वह संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो ये सारी संख्याएं जो भी दी हैं ये पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो कारण देना है, नहीं है तो भी कारण देना है कि क्यों ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या अगर समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कोई है या नहीं है इसके बारे में। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 64। तो 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे संख्या है? क्योंकि 8 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, 8 का वर्ग मतलब क्या होगा? 8 गुणे 8। तो 8 का वर्ग क्या होता है? 64, यानी 64 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 4 अगर हम लेते हैं तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। 2 गुणे 2 बराबर क्या होता है? 4। तो 4 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5, तो 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का नहीं होता है। कोई होगा अगर दशमलव में निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन किसी भी संख्या अगर 2 का निकालते हैं तो 4 हो जाता है, और 3 का निकालते हैं तो 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाता है। तो 2 के बाद 2 का 4 आता है, 3 का क्या आ जाता है? 9, यानी 5 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 9 किसका होता है? 3 का वर्ग हो जाता है। ऐसे ही 9 के बाद डायरेक्ट क्या होगा? 11 12 13 14 15 नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा 16। क्यों हो जाएगा 16? क्योंकि 4 गुणे 4 बराबर 16, यानी 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। तो 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरह की संख्याएं जो किसी की संख्या का वर्ग होती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से अब इसमें हमको निकालना है, जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर है 1057। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, मतलब इसका किसी संख्या का वर्ग ये है कि नहीं है, ये हमको निकालना है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके इकाई में, वही संख्याएं सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं जिसके इकाई में 0 1 4 5 6 और 9 हो। इसके अलावा भी कुछ, यानी जैसे हम यहाँ पे लिख रहे 2 3 7 8, अगर किसी संख्या की इकाई में ये संख्याएं हैं 2 3 7 और 8, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और अगर ये हैं, ये संख्याएं हैं 0 1 4 5 6 और 9, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जो होगी या नहीं होगी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकती है अगर इतनी संख्याएं हैं। लेकिन अगर ये संख्याएं हैं तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो 1057 में इकाई में क्या है? 7, और ये अगर 7 रहेगा इकाई में तो संख्या पूर्ण वर्ग
नहीं होगी। तो हमको ध्यान देना है, अगर ये सारी चीज़ें हैं 2, 3, 7 और 8 इकाई में किसी में आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही सब में निकालना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाली भी 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें 3 है लास्ट में तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 8 है तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 2 है तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसको अभी हम छोड़ रहे हैं 5th का, इस 0 वाला हम कॉन्सेप्ट लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो गई। और यहाँ पे 0 है, अब 0 वाला समझ लीजिए। तो ये आप तो समझ में आ गया होगा आपको कि 7, 3, 8 और 2 अगर रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। किसी संख्या की इकाई में अगर 7, 3, 2 और 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। अब 0 रहेगा तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो 0 रहेगा तो कब होगी ये देख लीजिए कि कब कब 0 अगर रहता है तो संख्या पूर्ण वर्ग मानी जाएगी। तो जैसे हमको 0 को चेक करना है कि कौन से, अगर 0 है किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी। तो जैसे हम निकाल लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 6400। तो 6400 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक तो इसके लास्ट में 0 है और 0 के साथ 2 0 हैं। कभी भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 0 अगर होगा तो पूर्ण संख्या तभी होगी जब उसके लास्ट में या तो 2 0 रहेंगे, या तो 4 0 रहेंगे, या तो 6 0 रहेंगे। सम संख्या में 0 की संख्या रहेगी तभी हो पाएगा। जैसे 64 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें एक और 0 होता यानी 3 0 हो गए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर एक और 0 इसमें हम ऐड कर दें यानी 4 0, यहाँ पे देखिएगा 4 0 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 0 का नियम होता है कि 0 वाला अगर लास्ट में 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसकी इकाई यानी लास्ट में 2 0 रहेगा, या तो 4 0 रहेगा, या तो 6 0 रहेगा। अगर 3 0 है, 5 0 है या 7 0 है तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ पे है 64,000 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये तो नहीं ही होगी, 2 का नियम पहले बता दिया गया कि अगर लास्ट में 2 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे भी 3 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 0 है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 0 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप कर सकते हैं कि इसकी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 है तो अगर इकाई में 1 है तो इसका वर्ग निकालेंगे तो भी वहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अगर 6 है तो ये सम ही आएगा, क्योंकि लास्ट में अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो 6 छंगा 36 यानी 6 ही आएगा इकाई में। तो इकाई में अगर 6 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। 9 9 81 आएगा यानी लास्ट में 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ये इसका जो होगा तो विषम होगा। और इसका 4 चौक 16 यानी 6 आएगा, तो 6 आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो ये वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग का मतलब क्या है? 81 का वर्ग निकालना है तो उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर देना है, यानी 81 में 81 का ही गुणा कर देना है। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको अगले वीडियो में बताएंगे। और तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा नहीं आया हुआ है तो इसको वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी सरल है। तो ये 6.1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है 6.2, जिसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। इसके साथ साथ पीछे के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाए हुए हैं। मैथ्स के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। बेसिक मैथ बताया हुआ है, इसके साथ साथ कक्षा 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा सोल्यूशन आपको बताया हुआ है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।